बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। तकरीबन 7-8 दिन पहले जब हम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता डॉक्टर सुनील पुंडरी जी ने आदेश किया कि वे सब मिलते हैं और एक कार्यक्रम करेंगे। अब मैं कई साल से डॉक्टर साहब को जानता हूँ और ऐसे कार्यक्रम हम लोगों ने पहले भी किए हैं और आए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया। लेकिन ये प्रोग्राम उन प्रोग्राम से कैसे भिन्न है और कितनी बड़ी हिम्मत दिखाई गई है इस प्रोग्राम में। पहले तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग तालियां बजा दें एक बार। क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। वो जो 2 फोटो एक साथ लगाए गए हैं, गांधी जी का और भगत सिंह जी का, ये इतनी बड़ी हिम्मत की बात है। मैं समझता हूँ देश में बहुत ही कम जगह ऐसा होता होगा। ये बहुत एक नया प्रयोग है, जबकि ये दोनों एक हैं, एक शरीर और आत्मा, दोनों एक हैं। लेकिन पिछले 70, 75, 80 सालों में, 100 सालों में इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि दोनों को लगभग अलग कर दिया गया है। ठीक बात है जी। लेकिन हमारा काम इस प्रोग्राम से, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस खत्म कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय चल रहा है। हमारा काम इस कार्यक्रम से और ऐसे कार्यक्रम आगे होते रहें। डॉक्टर साहब, ऐसे कार्यक्रम आप लोग सब जो संचालन कर रहे हैं, और हम लोगों का ये दायित्व है कि ऐसे प्रोग्राम आगे होते रहे ताकि इस तरीके से इन दोनों को मिलाया जाए और पूरे देश में कार्यक्रम किया जाए ताकि इन दोनों की जो दुश्मनी है वो खत्म हो और इन दोनों के विचारों को एक किया जाए, जो कि है एक। दोनों ही साम्राज्यवाद के खिलाफ, दोनों ही इंपेरियलिज्म के खिलाफ, दोनों ही सोशलिज्म के साथ, और दोनों के विचार लगभग एक। केवल वो ये था कि थोड़ा उग्र थे, युवा थे और उनका विचार थोड़ा अहिंसात्मक था, लेकिन आगे जाके वो मिलता है। और बस एक लाइन में खत्म कर रहा हूं कि भगत सिंह जी ने जब शुरू किया, जब उन्होंने देखा, वहां वो गांधी जी से प्रभावित हुए और आंदोलन में कूदे। उसके बाद वो थोड़ा हटे, लेकिन आखिर में जब उन्होंने भूख हड़ताल करी जेल में, तो दोबारा गांधी जी के रास्ते पे चले और इसलिए वो गांधी जी से मिले हुए हैं, उनसे अलग नहीं है। इसी बात को हमें साबित करनी है। इस कार्यक्रम को हमें स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में ले जाना है। दोनों को एक करना है। देश में जो महाभारत चल रही है उसको खत्म करना है और समाजवाद की तरफ इस देश को लाना है ताकि बच्चों में आपसी एकता हो और देश में एकता हो और देश में अच्छे काम होने शुरू हो। धन्यवाद। और आप सभी का, जितने जो भी यहाँ आए, सभा की तरफ से, इस कार्यक्रम आयोजक की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब ने अपना कीमती समय निकाला, सभी लोगों का। मेजर हिमांशु साहब, और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हुई, सुनील पुंडरी साहब की मैं इसलिए भी प्रशंसा करता हूँ कि निसंदेह वो इस टाइप के जितने भी आयोजन होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और आज का जो सभा का संचालन कर रहे हैं दीपक भाई, इनका विशेष रूप से मैंने देखा कि 2.5-3 घंटे से मैं यहाँ 4:30 बजे आ गया था। मैंने देखा जिस तत्परता से इन्होंने, और मैक्सिमम जितने हमारे यहाँ वक्ता आए थे दल को रहे हों, सबको यहाँ अवसर दिया बोलने का। और अभी जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, मैं बहुत कहने की आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन ये सभी जानते हैं कि सरदार भगत सिंह जी का जेल से एक पत्र, एक ट्रिब्यूट पेपर निकलता है पंजाब से, द ट्रिब्यून। साहब बैठे हैं, उसमें चिट्ठी की छपी थी। उन्होंने देश के नौजवानों से अपील की थी, सरदार भगत सिंह जी ने, कि देश का नौजवान पंडित नेहरू को और महात्मा गांधी को अनुसरण करें, उनके वचनों पर चलें। ये अपील थी जो बताना चाहते हैं कि लोग, आप गांधी जी और नेहरू जी का बड़ा मतभेद था सरदार भगत सिंह जी से। इसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बात की। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जैसा इसमें दो राय नहीं कि अगर वो चाहते तो वो माफ़ी मांग सकते थे। ये प्रस्ताव भी उनके सामने आया तो उन्होंने कहा कि मेरी कुर्बानी, मेरी जो देश के लिए जो बलिदान है वो देश के नौजवान को उद्देश्य करेगा। और निसंदेह की आज ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। और जो गांधी जी के बारे में कहते हैं, मैं समझता हूँ जिसने गांधी को नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा। गांधी कभी अमेरिका नहीं गए। और आपको जान का हक ताज्जुब होगा कि सबसे ज़्यादा गांधी के बारे में जो रिसर्च होती है वो अमेरिका में होती है। वहाँ के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वहाँ बहुत बार जो सेंटर गांधी जी का बना हुआ है, तो कभी गांधी जी अमेरिका नहीं गए। तो गांधी जी एक विचार थे। जैसे मेरे पूर्व साथियों ने कहा कि आज जरूरत गांधी जी की भी है, सरदार भगत सिंह की है, चंद्रशेखर जी की भी है। तो मैं समझता हूँ कि आज जितने भी यहाँ नौजवान हमारे साथी आए हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज की बैठक की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी आज के आयोजन की। इसमें 90 से 95% हमारा नौजवान साथी जो 25 से 30 वर्ष आ रही
चुके थे। जो प्रयास सेनेटर पुंडीर साहब ने किया है, अजय जी ने किया, दीपक भाई ने किया, शक्ति जी ने किया है। आज शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती पर और महात्मा गांधी जी की जयंती से पूर्व आज इस वैचारिक सभा के मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने एक बहुत ही सुंदर इस वैचारिक सभा का आयोजन किया। आप सभी इस बधाई के पात्र हैं। अभी मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने अपनी बात रखी और मैं सभी से अपने आप को संबंध रखते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। बहुत से वक्ताओं ने कहा आज भगत सिंह जी होते तो क्या होता, गांधी जी होते तो क्या होता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज भी इस देश के अंदर भगत सिंह भी जिंदा है और गांधी जी भी जिंदा है। आज ना कोई गांधी जी की विचारधारा को खत्म कर सकता और ना भगत सिंह जैसे संघर्ष को खत्म कर सकता है। साथियों, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कई कई सालों से जेल में हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जिन्हें बेल तक नहीं मिल रही। बेल तो छोड़िए, उनकी सुनवाई तक नहीं हो रही। आज सोनम वांगचुक जैसे लोग भी आपने देखा होगा, जिसको सरकार और बहुत से लोग उनको एक सम्मान की नजर से देखते थे और बड़े गर्व से कहते थे, आज उन पे भी देशद्रोह, राजद्रोह जैसा मुकदमा लगाने का काम हुआ है, उनको जेल में डालने का काम हुआ है। तो आज भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय पे भी यहां भी और पूरे शहर में भी आप जैसे नौजवानों के बीच से निकल के पहले भी बहुत सारे लोग नेता यहां से गए हैं और आने वाली पीढ़ी भी हमारे कहीं ना कहीं यहां से और मजबूती के साथ निकलने का काम करेंगी। जो लड़ाई पिछले कुछ दिनों से हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की भ्रष्ट कुलपति के खिलाफ लड़ रहे हैं और वर्तमान में जो लद्दाख में जो पर्यावरणविद हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, आने वाले समय में जितने भी सब लोग यहां पर बैठे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हम दोनों चीजों को लेकर मेरठ में वैचारिक रूप से भी और अगर कोई ज्ञापन या कोई धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो हम उनकी रिहाई के लिए भी हम प्रयास करेंगे। और जो विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार लगातार पिछले दिनों में चल रहा है, इसके लिए मैं सभी से निवेदन करता हूं, जितने भी हमारे साथी हैं, हम सब लोग आने वाले समय में एक दिन का जो प्रदर्शन है या मौन व्रत है हम विश्वविद्यालय में रखेंगे और उसमें संख्या भले ही कम हो लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से उसे हम करने का विचार कर रहे हैं। सभी साथियों से निवेदन है, चाहे किसी भी दल के हो, किसी भी संगठन से हो, सभी से निवेदन है कि प्रत्येक आंदोलन में, चाहे कहीं भी आंदोलन हो रहा हो, मेरा निवेदन है कि प्रत्येक व्यक्ति आंदोलन में जरूर जाए, चाहे वहां पर खड़ा होकर ही सुने। बस ज्यादा बात ना कहते हुए सीधी तरफ एक बैनर लगातार मैं देख रहा हूं कि अगर भगत सिंह या महात्मा गांधी होते तो क्या करते। बस ज्यादा बात ना करते हुए मैं कहता हूं, क्योंकि मैं इस प्रांगण में खड़ा हूं तो इसकी बात करनी चाहिए। अगर भगत सिंह और महात्मा गांधी यहाँ होते तो कहते संगीता शुक्ला भ्रष्टाचारी है। अगर वो होते तो कहते जो हमारे यहाँ के शिक्षक हैं उनका जमीर मर चुका है। अगर भगत सिंह होते तो वो कहते हमारे यहाँ के शिक्षक एक कप की चाय में बिक गए हैं। अगर वो होते तो वो कहते कि हमारे शिक्षक एसी की हवाओं के चक्कर में इस छात्र के लुटते पैसे को और इस चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की साख को जो आज बदनाम किया जा रहा है वो मौन धारण कर चुके हैं। अगर भगत सिंह जी होते तो मुझे लगता है वो जो ये एक संगठित लूट और भ्रष्टाचार, चाहे पूर्व के रजिस्ट्रार हमारे धीरेन्द्र वर्मा जी हो या कोई भी हो, उनके खिलाफ बोलते। मैं ज्यादा बात ना कहते हुए और एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पहले ये बताइए महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कौन कौन मानता है? हाथ उठाकर बताइए, बिल्कुल हाथ उठाकर। और शहीद आजम भगत सिंह जी को कौन मानता है? हाथ उठाइए। मानते हैं। उसी इस विश्वविद्यालय के जब हमारे जिम्मेदार लोगों ने, साथियों ने, चाहे मेरठ कॉलेज के राणा जी हो, तालियान जी हो, आदेश प्रधान जी हो, तमाम बढ़ाना जी हो, सभी लोगों ने जब पूरे
शहर में, हालांकि बात लंबी हो चली है लेकिन फिर भी कहनी जरूरी है, जब पूरे शहर में पोस्टर लगाए कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इस विश्वविद्यालय के जो शिक्षाविद हैं, जो अपने को बड़े अधिकारी मानते हैं, उन्होंने गलत तरीके से राष्ट्रपिता जी की तस्वीर को दीवारों से हटवाया, गलत तरीके से भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब की तस्वीर को हटवाया और गलत तरीके से, अपमानजनक तरीके से भगत सिंह जी की तस्वीर को हटाया। इस बारे में हमारा विचार विमर्श हुआ है और मैं चाहता हूं आप भी हमारा इसमें साथ दें। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे क्योंकि ये राष्ट्रपिता का अपमान है, देश के संविधान निर्माता बाबा साहब का अपमान है और जिनके लिए आप यहां इकट्ठा हुए शहीद आजम भगत सिंह जी का अपमान है।